गाइस एंड वेलकम टू टी टाइम। आज हम बात करेंगे सबसे ज़्यादा लेजेंडरी अफेयर मधुबाला एंड दिलीप कुमार की। मधुबाला एंड दिलीप कुमार कैसे मिले, कैसे उन दोनों को आपस में प्यार हुआ, कैसे फिर उनकी राहें जुदा हुईं, उनकी राहें जुदा होने की वजह क्या रही और कैसे मधुबाला एक छोटी सी उम्र में दुनिया छोड़ चली। आज जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए चलते हैं उनकी स्टोरी की तरफ। जहां मधुबाला बचपन से इंडस्ट्री में काम कर रही थी, जिनकी पहली फिल्म राज कपूर के साथ थी, वहां दिलीप कुमार भी इस इंडस्ट्री में अपना काफ़ी नाम बना चुके थे। दोनों की मुलाकात हुई फिल्म सेट तराना के सेट पे, और दिलीप कुमार ने खुद अपने मुंह से बताया कि मैं जिन दिनों में बहुत ज़्यादा सैड और ये दुखी किस्म के रोल्स कर रहा था, तो मुझे मधुबाला के साथ रहना बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि जहाँ मेरी मेंटल कंडीशन इन रोल्स को करने के बाद बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड हो जाती थी, वहाँ पे मधुबाला के साथ वक्त का गुजारना मुझे बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि वो एक बहुत ही ज़्यादा लाइवली और वाइवेशियस पर्सन थी। उसके बाद इन लोगों की कहानी में क्या दरार थी। लोग कहते हैं कि मधुबाला के वालिद अताउल्ला खान जो है इस रिश्ते के खिलाफ थे, मगर ये हकीकत नहीं है। अताउल्ला खान जो थे वो इस रिश्ते के बिल्कुल साथ थे। वो चाहते थे कि दिलीप कुमार और मधुबाला की शादी हो जाए, मगर ये बात खुद दिलीप कुमार ने बताई है कि अताउल्ला खान इस रिश्ते से फ़ायदा उठाना चाहते थे, जो बात दिलीप कुमार को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। अताउल्ला खान दरअसल एक जो है वो अ, अपनी फ़िल्म्स बनाना चाहते थे मधुबाला प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, जिसके बाद वो चाहते थे कि मधुबाला और दिलीप कुमार सिर्फ़ उनके बैनर के तले काम करें। और दिलीप कुमार हमेशा से सोचते थे कि अगर तो मैंने ये चीज़ कर ली, अगर मेरी मधुबाला से शादी हो गई तो मैं तो फँस जाऊँगा, क्योंकि ये मुझे कहीं बाहर की फ़िल्में करने भी नहीं देंगे। तो एक ये बात थी। वो अक्सर मधुबाला के फ़ादर और मधुबाला से जब ये बात किया करते थे कि मैं चाहता हूँ कि रिश्ते को और प्रोफ़ेशनलिज़्म को अलग रखा जाए, तब मधुबाला अक्सर दिलीप कुमार को चुप करवाया करती थीं और कहती थीं कि शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। दूसरी बात एक ये भी कि दिलीप कुमार कहते थे कि मेरी जो अम्मा हैं, जो दिलीप कुमार की वालिदा थीं, उनमें कुछ ख़ासियत थी, उनकी कुछ बातें थी, उनका कुछ घर सँभालने के तरीके थे, जो उनको लगता था कि मधुबाला में वो चीज़ें नहीं थी। इसलिए वो मधुबाला के साथ बहुत ज़्यादा घुटा-घुटा और बहुत ज़्यादा बंद-बंद महसूस करते थे, और वो ये बातें उनको बता भी नहीं पाते थे। और दूसरा ये कि जब मधुबाला की और दिलीप कुमार की फ़िल्म नया दौर उन्होंने साइन की और बी आर चोपड़ा के बैनर के तले, तो उन लोगों को जाना था एक आउटडोर शूटिंग पे, जिसके लिए अताउल्ला खान ने मना कर दिया मधुबाला को, और मधुबाला ने भी वो फ़िल्म जो है वो रोक दी। अब फ़िल्म का अच्छा खासा नुकसान हो गया बी आर चोपड़ा बैनर का, क्योंकि 15 दिन की शूटिंग ऑलरेडी मधुबाला ने कर दी थी। दिलीप कुमार ने मधुबाला को बड़ा समझाया कि एक तो तुम्हें पता था कि इस फ़िल्म के लिए तुम्हें आउटडोर शूटिंग पे जाना होगा, दूसरा तुमने साइनिंग अमाउंट भी तुमने ले लिया था इस मूवी के लिए। उसके बाद अब तुम कह रही हो कि तुम जो है वो मूवी से बैक ऑफ कर रही हो। तो ये कोई प्रोफ़ेशनल बिहेवियर नहीं है। लेकिन मधुबाला ने अपनी जो है फ़ादर की बात सुनी। ये मामला पूरा कोर्ट तक पहुँच गया, जहाँ पे बी आर चोपड़ा ने केस कर दिया मधुबाला के फ़ादर और मधुबाला पे। जहाँ पे दिलीप कुमार के ऊपर ये था कि वो किसका साथ देते हैं। और दिलीप कुमार जो है वो बिल्कुल उन्होंने हक का साथ दिया, उन्होंने बी आर चोपड़ा का साथ दिया और कोर्ट में जाकर उन्होंने गवाही दी। और जब उन्होंने गवाही दी मधुबाला और अताउल्ला के खिलाफ, तब ये रिश्ता उस दिन मुकम्मल तरीके से टूट चुका था, क्योंकि दिलीप कुमार जानते थे कि क्या सच है, और इन लोगों ने एडवांस पेमेंट ली थी, और फिर ये लोग सब कुछ जानते बूझते हुए फ़िल्म साइन कर लेते हैं। और फिर इनको पता था कि शूटिंग जो है वो आउटडोर होगी, और फिर भी इन्होंने नुकसान करवाया। तो दिलीप कुमार ने जब हकीकत बात बोल दी, उस दिन के बाद से बिल्कुल ही इन लोगों का रिश्ता टूट गया। दिलीप कुमार और मधुबाला का रिश्ता टूटने के बाद मधुबाला बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगी। बहुत ज़्यादा वो बीमार रहने लगी, उनको प्रॉब्लम थी हार्ट की, सबको पता है। लेकिन उसके बाद मधुबाला की ज़िंदगी में आए किशोर कुमार।
किशोर कुमार से उन्होंने शादी कर ली। किशोर कुमार मधुबाला का ट्रीटमेंट करवाने के लिए उन्हें लंदन लेकर गए, लेकिन फिर भी डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, क्योंकि उस ज़माने में मधुबाला की बीमारी का कोई इलाज नहीं था और मधुबाला वक़्त के साथ-साथ उनकी सेहत बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी। इतनी ज़्यादा ख़राब कि वो ठीक से शूटिंग भी नहीं कर पा रही थी। एक किस्सा ये भी बताया जाता है कि मुग़ल-ए-आज़म की शूटिंग के दौरान जब मधुबाला को हेवी-हेवी ज़ंजीरें पहनाई जाती थीं, उस ज़ंजीरों का वज़न इतना ज़्यादा होता था और मधुबाला ऑलरेडी बहुत बीमार थीं। उन ज़ंजीरों की वज़ह से भी वो बहुत ज़्यादा उनको तकलीफ़ होती थी, लेकिन फिर भी उन्होंने वो शूटिंग कंप्लीट की थी। एक वाक़या ये भी बताया जाता है कि मुग़ल-ए-आज़म के सेट पे एक थप्पड़ मारना था सलीम को, अनारकली को, यानी दिलीप कुमार को, मधुबाला को, और ये सीन में असल में दिलीप कुमार ने मधुबाला को इतनी ज़ोर से थप्पड़ मार दिया था, क्योंकि वो दिलीप कुमार जो थे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा थे मधुबाला से। और जब उन्होंने ऐसा किया तो पूरे सेट में बिल्कुल एक खामोशी सी पैदा हो गई थी, सारे चुप हो गए थे क्योंकि सब हैरान थे कि ये दिलीप कुमार ने क्या किया। और फिर वो थप्पड़ मारकर दिलीप कुमार सेट से चले गए थे। मधुबाला भी खामोशी से वहाँ से चली गईं, लेकिन उनकी आँखों में आँसू थे। इससे पता चलता है कि दिलीप कुमार को कितना ज़्यादा दुःख और बाबा ने गम कहा था माफी अंदर मांग। से कि वो जो है वो उनका अच्छा रिश्ता बाबा माफ कर मधुबाला दो। से ख़त्म हो नहीं, गया। मैं माफी मांग लूँ। किशोर कुमार ने मधुबाला का कोई ख़ास साथ नहीं दिया, बल्कि जब वो जाओ बीमार माफ पड़ गईं तो वो देखो, उनको छोड़ के मैंने चले हाथ गए कर लिया। थे। कभी-कभी बहुत उनसे अच्छे की मिलने बात। के लिए आते क्या थे। की बात हुई मधुबाला तुम्हारी? ठीक ये होना खाटू की चाहती थीं, वो पानी लाओ। दोबारा से काम बदतमीज करना एक। पानी लाओ चाहती जी तुम। थीं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। बल्कि उन्होंने जब दोबारा से फ़िल्म इंडस्ट्री में जॉइन करने की कोशिश की और शूटिंग के पहले ही दिन उनको खून की उल्टियाँ हो गई, जिसके बाद मधुबाला बिल्कुल बेड रिडन हो गई, मतलब ए, वो बेड से उठ भी नहीं पानी। पाती थी। उसके बाद से उनकी पानी। सेहत बहुत ख़राब हो गई। अरे नहाने के लिए कहा नहीं, पीने के जाता है लिए पानी मांगा था। मधुबाला ने गुज़रने से पहले कभी एक दफ़ा ये मुँह ख्वाहिश संभाल के जताई कि बात वो करो, दिलीप पागल हो गई तुम? कुमार से हाँ? मिलना चाहती हैं, और दिलीप कुमार उस वक़्त शादी कर ये भूल चुके गई थे माफ़ी। सायरा बानो से। मेरे बापू ने कहा है दिलीप कुमार मेहमानों ने से मीठा सायरा बोलो बानो से और मशवरा बापू ने किया और ये भी सायरा कहा बानो तो ने बिल्कुल कहा कि हाँ, आप ज़रूर जाएँ मधुबाला से मिलने। ज्यादा बातें मधुबाला सुनने को से ना मुझको दरअसल कुछ पागलपन का लीगल दौरा पड़ता चीज़ों है। के लिए हाँ, दिलीप हाँ। कुमार का मशवरा चाहिए था। गुस्से से मेरे दांत जब दिलीप ऐसे बाहर कुमार निकल आए आए। और मैं लोगों की मधुबाला गर्दनें को दबोच इस दबोच हालत के में उनको मार देखा डालता हूँ। उन्होंने, नहीं तो दिलीप कुमार को बहुत अफ़सोस नहीं हुआ। समझे। हाँ। उन्होंने समझी, सारी बातें की, समझी। मधुबाला से लीगल फिर बातों के चुपके लिए चुपके उनको अपना काम हौसला करो। दिया। उसके बाद कहते हैं कि मधुबाला का आखिरी सवाल यही था कि क्या मैं चुपके चुपके क्या काम करूं? ठीक हो जाऊँगी, कि क्या ये मैं थर्मामीटर आगे मुंह में तुम्हारे रखो। साथ काम कर सकूँगी? तब दिलीप कुमार ने उनको यकीन दिलाया था कि बिल्कुल तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी और तुम ठीक ही हो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ। कहते हैं इस मुलाकात के कुछ अरसे बाद ही मधुबाला जो है उनकी डेथ हो गई थी। वो सिर्फ़ 36 इयर्स की थी जब उनकी डेथ हुई। 23 फरवरी अपने मुंह में नहीं, इनके मुंह 1969 में को थर्मामीटर मधुबाला रखने के की लिए कहा डेथ था। हो गई इनका मुंह बंद है तो मैं और वो इस दुनिया से रुखसत हो गई। मधुबाला को वीनस ऑफ इंडियन सिनेमा कहा जाता था। कहते हैं कि अभी उनसे तो ज़्यादा कुछ नहीं खूबसूरत है, एक्ट्रेस इंजेक्शन फिर लेना कभी पड़ेगा। बॉलीवुड में झुम नहीं झुम आई झुम और आज तक सुई उनकी लगाऊंगा। टक्कर की कोई खूबसूरती हाँ नहीं सुई है। लगाऊंगा। मधुबाला की लाइफ बहुत ज़्यादा ट्रेजिक थी। कहते हैं कि जब वो छोटी थीं और उन्होंने किसी पीर या बुज़ुर्ग को अपना हाथ दिखाया था, तब उन्होंने उनको उनको बताया था कि तुम एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस बनोगी, लेकिन तुम्हारी मौत बहुत छोटी उम्र में हो जाएगी। वो किसने सो गई। सोचा होगा कि अब ये किसकी? बात सच हो जाएगी, और ये बात हाँ? सच हुई भी। सिर्फ 36 इयर्स की क्या? उम्र में वो इस दुनिया से चली माँ गई। जी सो गई। आज भी लोग अब मैं मधुबाला जाऊं? की बहुत ज़्यादा मेमोरीज़ हैं लोगों के पास, बहुत ज़्यादा उनको याद किया जाता है। उनकी स्माइल, उनसे उनकी प्यारी सी सूरत ये सब हाथ याद हटा लो। करते हैं। आप बताइएगा ज़रूर कि हाथ ही तो आपको रखा था, कौन सी मधुबाला गोली मार दी कैसी थी जो लगती भिन्ना रहे थी, होते थे? हाँ? और ये बापू वीडियो ने आपको कहा है ना कैसी लगी मेहमानों से ज़रूर मीठा। बताइएगा। मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ। मेरे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। अलविदा, टेक केयर, बाय बाय।